हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने ये जो चैनल बनाया है सक्षम, तो सक्षम सक्षम द बुक रिव्यूअर, मतलब मैंने जो किताबें पढ़ी हैं या जो मैं कभी कभी बीच में पढ़ता रहता हूँ, तो उससे जो मैंने सबक सीखा या मैंने उसको कैसे समझा, तो वो उसका मैं अपना दृष्टिकोण इस वीडियो में डालता हूँ। मतलब वीडियो में बता देता हूँ उस किताब के बारे में। इससे आप लोगों का क्या फ़ायदा होगा। मान लो वो किताब जो है वो बहुत बहुत पॉपुलर है, बेस्ट सेलिंग बुक है, पर आपने इस चक्कर में ख़रीद ली, पर वो आपके लिए नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही है या आपका पर्पज़ ही नहीं था, पर आपने तो भीड़ की वजह से ख़रीद ली, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, पैसा वेस्ट हो गया। तो मैंने सोचा कि जो उस किताब से मैंने सबक सीखे हैं, अगर मैं उस किताब के बारे में अपना आकलन रख दूं कि उस किताब के अंदर क्या है और मैंने उससे क्या सीखा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लोग ये फ़ैसला करने में उनको आसानी होगी कि हमें ये किताब ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस चैनल पर कोई टाइम टेबल नहीं डिसाइड किया कि मैं इतने दिन बाद इतना वीडियो डालूंगा। जैसे मैं बाकी अपने जो 3 चैनल है मेरे में, उन तीनों चैनल पर ऑलमोस्ट डेली एक वीडियो डालता हूँ, डेली। ठीक है ना। एक चैनल जो मेरा मेन चैनल है ट्रैवल एंड नॉलेज, उस पर तो 1400 से ज़्यादा वीडियो हैं, और मन इज़ नथिंग पर भी मेरे 150-200 वीडियो हैं। तो पर इस पर मैंने कभी 11 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, कभी 5 दिन बाद डाल रहा हूँ, कभी 6 दिन बाद, क्योंकि जब जो किताब को मैं समझ पाया या मेरे को याद आई कि हाँ मैंने ये किताब पढ़ी थी, तो उसके बारे में डालता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ 2-3 बुक्स पढ़ रहा हूँ, पर वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए मेरे को टाइम लग गया। पर ऐसे ही बैठे हुए मेरे को ध्यान आया कि मैंने बहुत साल पहले एक किताब पढ़ी थी 2019 में, 18-19 में मतलब। और वो किताब ना बड़ी झिंझोड़ने वाली है, कंट्रोवर्शियल है। मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं है किताब, किताब के जो मेन कैरेक्टर है जिन्होंने अपने बारे में कहा, वो आज की डेट में कुछ लोगों के लिए वो कंट्रोवर्सी का मुद्दा है, पर वो हमारे आइडियल है। उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि एक महात्मा है। क्योंकि महात्मा है क्योंकि उन्होंने उनके मरने के इतने वर्ष बाद भी उनके नाम के साथ महात्मा गांधी लगता है। देखो, कुछ लोग आलोचक हो सकते हैं तो वो जो मर्जी बोलें, पर ये बात सच है कि आज भी हम जो करेंसी यूज़ करते हैं, भारत की इंडियन रुपीज़, उसके ऊपर उनकी फ़ोटो है। आज भी हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ कर लें, उनको हम हटा नहीं पाते हैं, है ना। जो लोग कहते हैं सब, क्योंकि कुछ तो बात रही होगी। अच्छा, मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति का दीवाना नहीं होता हूँ, ये मेरा नियम है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होती है। केवल अंतर होता है परसेंटेज का, प्रतिशत का। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों में गुणों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, अवगुणों की कम होती है, पर होती है। पर कुछ में अवगुण की ज़्यादा होती है, गुण की कम होती है, पर होती है। मतलब बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छा होता है, तो ज़्यादा बुराई होने की वजह से हमें उसकी अच्छाई दिखती नहीं है। कई बार कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है तो हमें उसकी बुराई दिखती नहीं है। ठीक है, ये सिंपल नियम है। क्योंकि कभी भी आप 100% अच्छा हो ही नहीं सकते, क्योंकि बुराई के बगैर अच्छे का भी अस्तित्व नहीं है। अवगुण होना ही पड़ेगा। अवगुण के अंदर अवगुण नहीं होगा तो गुणों की वैल्यू कैसे होगी। आपको गुण का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मैं महात्मा गांधी जी के बारे में जितना मैंने पढ़ा सुना, या जो भी मैं छोटा मोटा रिसर्च मैंने करी, ये बुक पढ़ी, इससे मैंने ये तो मानता हूँ कि भी उनके सभी फैसले तो सही नहीं थे। पर इसमें कोई अचंभे वाली बात भी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी फैसले ले, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है ज़िंदगी में, दुनिया में, जिसके ना इतिहास में, कि जिसके सारे फैसले सही रहे हों। इवन हम जिन भगवानों की पूजा करते हैं, माइथोलॉजी में भी आप देख लो, जो हमारे देवता हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे भगवान जिन्हें हम कहते हैं, उनकी जब हम बारे में पढ़ते हैं या उनकी जो कथाओं में लिखा हुआ है, उसमें बताया गया कि उनसे भी गलतियाँ हुई हैं। उन्हीं ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उनसे भी मिस्टेक्स हुई हैं। कुछ उन्होंने जानबूझ के करी। देखो, जो उनके दीवाने वो कहेंगे वो तो लीला थी जी, वो जो भी था। मैं बात ये, मतलब मेरा मोटिव ये है कहने का कि मिस्टेक्स होती हैं, और ये मिस्टेक्स हमें सबक सिखाती हैं, या कई बार हम ये मिस्टेक्स से दुनिया को सबक सिखा देते हैं। ठीक है ना, ऐसी मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो
इसलिए ये कहना कि जी वो मतलब उन्होंने कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं भी मानता हूँ। सवाल बात आती कि फिर हम क्या बात कर रहे हैं, फिर वो महात्मा कैसे बने, इनको महात्मा क्यों कहा जाता है, या उनके मरने के 78 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ था, उन्होंने गोली मारी गई थी, 3 गोलियां मारी थी, नाथूराम गोडसे ने मारी थी। तो उनकी मृत्यु हुई, उसके बावजूद भी आज भी उनका जो भारत में अस्तित्व है, या दुनिया जो आज भी भारत को गांधी के नाम से जानती है, कि मतलब गांधी, तो जैसे अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को नेल्सन मंडेला, तो ये कुछ तो बात रही होगी। तो जब मैंने उन बातों को समझने की कोशिश करी तो मेरी नॉलेज में एक बुक आई, उस बुक का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सच के साथ प्रयोग। नाम ही देखो कितना अजीब है, मेरे सच के साथ प्रयोग। मैं कहा यार ये कैसी किताब है, क्या है इसमें। तो देखो ये बहुत, अब इसको हम एक बार के लिए ना पक्षपाती हट जाते हैं कि हम, बहुत सारे गांधीवादी होते हैं, बहुत सारे गांधीवादी नहीं होते हैं, और बहुत सारे गांधीवाद के खिलाफ होते हैं। मैं तो जो वाद है ना, मैं वाद के खिलाफ हूँ, इज्म के खिलाफ हूँ। इज्म नहीं होना चाहिए, वाद नहीं होना चाहिए, मैं इस वाद के खिलाफ हूँ। वो वाद चाहे गांधीवाद हो, वो हिंदूवाद हो, वो जातिवाद हो, वो धर्मवाद हो, वाद नहीं होना चाहिए। हर आदमी इंडिविजुअल खुले दिमाग का होना चाहिए, कि भी उसके पास रीजन्स होने चाहिए। तो जो लोग कुछ गांधी के खिलाफ हैं, कुछ गांधी के साथ हैं, कुछ न्यूट्रल है। मैंने कहा कुछ तो बात रही होगी। तो मैंने ये किताब को जब पढ़ा ना, तो रोंगटे खड़े हो गए कि कोई आदमी अपने जीवन की ऐसी सच्चाइयाँ एक ऐसे मुकाम पे सामने कैसे रख सकता है। सोचो आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा तो खैर अभी कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि भी मेरे को ठीक है, पर फिर भी मेरे को कुछ हज़ारों में लोग जानते हैं। मतलब एक चैनल पर 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, एक चैनल पर 2-2.5 सब्सक्राइबर हैं। जब भी मैं कभी जाता हूँ, बाहर निकलता हूँ, तो महीने में 10-20 लोग मिल जाते हैं कि हमने आपका वीडियो देखा, हमने आपको। ऐसे में भी मतलब इतने लोग जानते हैं, और मेरे अपने जानने वाले जो मेरे क्रिटिक्स भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो सब तो मेरे वीडियो देखते ही होंगे, कभी ना कभी तो देखते ही होंगे। कल को कोई वीडियो वायरल हो गया तो दुनिया भी देख सकती है। तो कहीं ना कहीं आता है ना कि यार क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, जबकि मेरी कोई औकात नहीं है। फिर भी दिमाग में ये बात आती है कि अरे यार लोग क्या सोचेंगे। हालांकि मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, मैं एक बात एग्जाम्पल के तौर पे बात कह रहा हूँ कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आती है बात, सबके आती है। देखो जिसके जो रिश्तेदार में, अरे नहीं ये फ़ोटो शेयर मत करो, है ना। एक आदमी एक ऐसे मुकाम पर होने के बाद जहाँ उसको दुनिया जानती है, एक ऐसी उम्र में होने के बाद, जिस उम्र में ये सबसे ज़्यादा चीज़ें, मतलब आदमी कहते हैं कि यार अब तो कुछ सालों में दुनिया को अलविदा कहना ही है, अब क्यों हम बिना मतलब अपने दफन राज को एक्सप्लेन करें। पर ये हिम्मत एक दुबला पतला व्यक्ति अपने बारे में अपने बुढ़ापे में इस तरह से खुल के बात कर रही है, कितनी बड़ी हैरानी की बात है। लोग एक अफेयर, एक किसी और व्यक्ति, किसी और पुरुष के साथ या किसी और स्त्री के साथ उसका संबंध होता है, जो कि एक स्वाभाविक बात है हो जाना, उस तक को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं होती है, मुकर जाते हैं। और इस एज के अंदर एक व्यक्ति अपनी ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे मांस खाने का मन हुआ, कैसे मैं वेश्यालय गया, कैसे मेरे पहली बार चोरी करी, कैसे मेरे पिताजी को वो भगंदर, एक पाइल्स टाइप की एक बीमारी होती वो था, उसके मतलब एक आदमी लिख रहा है कि मेरे पिताजी को प्राइवेट पार्ट में जो पॉटी वाली जगह होती है वहाँ पे भगंदर एक बीमारी होती है, भगंदर या क्या पाइल्स होती है, उस टाइप की बीमारी जिसके लाइलाज थी तो मौत हो गई। कैसे वो आदमी लिख रहा है कि जब इस समय वो मौत हुई तो मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित कर रहा था, मैं अपनी पत्नी के बगैर रह नहीं पा रहा था। मतलब सोचो, आप इमेजिन करो। देखो एक पल के लिए भूल जाओ कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हो, क्या हो। एक एज ए ह्यूमन बीइंग
हम देखिए, एक आदमी ये अपने मुंह से, अगर वो आदमी ये बात ना बताए तो शायद पता भी नहीं चलती, और अगर पता भी चल जाती तो लोग बोलते कि नहीं नहीं वो तो कीचड़ उछाला जा रहा है। मतलब बैकडोर होता निकल जाने के लिए। एक आदमी खुद बोल रहा है कि हाँ मैंने ये किया। 78 वर्ष की आप आयु में, अब 70 वर्ष की आयु में आप अपने पोती से भी छोटी उम्र के या बराबर की उम्र की बच्ची के साथ आप नग्न अवस्था में सो रहे हो और इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो और कह रहे हो कि एक्चुअली में मैं अपने ब्रह्मचार्य को चेक कर रहा हूँ। ये अपने आप में एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग ही अपने आप में विचित्र है, पर इसको एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़े जिगर की बात है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आप इमेजिन करके देखो, आप अपने झूठ के साथ प्रयोग तो आप रोज करते हो। एक्सपेरिमेंट विद लाई, झूठ के साथ प्रयोग तो आप रोज करते हो। अपने बच्चों को किसी ना किसी बात पे झूठ बोलते हो, अपने दोस्त को झूठ बोलते हो, अपने बॉस को झूठ बोलते हो, अपनी पत्नी को झूठ बोलते हो, अपने आप से कितने झूठ बोलते हो। झूठ के साथ प्रयोग तो आप रोज करते हो। कभी सच के साथ प्रयोग करके देखो, आग में हाथ जलाने के बराबर है। हाथ जल जाएंगे। और मैंने इस किताब, अच्छा कुछ हद तक मैं भी इस चीज़ को, मैं पहले से इस किताब को पढ़ने से पहले मैं परवाह नहीं करता हूँ समाज और लोगों की। तो मैं खुल के जो हूँ वो दिखाता हूँ, जो करने का मन करता है वो करता हूँ, और उसको बोल के करता हूँ डंके की चोट पे। पर जब मैंने ये किताब को पढ़ा तो मैंने अपने को बहुत छोटा पाया, क्योंकि मैं अंधों में गाना राजा था। मैं तो अपने यहाँ पे डिंगे हाँक रहा था। जब आपको जानते ही 500 लोग हो तब आपने किया, और जब आपको जानते 5 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग, सोचो तो बहुत बड़ा। और क्या चीज़, किस उम्र में, किस ओहदे पर। तो मतलब मेरा एक सजेशन है, कभी मन करे तो किताब खरीदना, पढ़ना, आराम से धीरे धीरे पढ़ना, और इसको ऐसे समझना कि मतलब ज़रूरत नहीं थी इस मुकाम पर ये सब करने की। एक आदमी अच्छा बेदाग जा सकता था इस धरती से। सोचो कितनी बड़ी हिम्मत की बात है, जहाँ पर जो लोग सो कॉल्ड संत या महात्मा उन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, और एक आदमी जिस पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो आदमी खुद ये बोल रहा है कि मैं इस तरह की चीज़ें कर चुका हूँ या कर रहा हूँ। सच के साथ प्रयोग क्या होगा। मुझे बहुत ही एक बहुत, मतलब देखो वो अलग डिबेट है कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल जो भी इनका इन्वॉल्वमेंट था उसमें इन्होंने क्या क्या सही फैसले किए, क्या क्या गलत किए, उसके बारे में अलग बात हो सकती है। उसमें बहुत सारे फैसलों से मैं सहमत भी नहीं हूँ, ठीक है, पर हर एक के पीछे कुछ रीज़न है। फैसले गलत भी थे, फैसले सही भी थे। जो गलत थे वो मैं भी जानता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि हाँ भी मेरे हिसाब से भी वो गलत है। हो सकता है शायद ना हो, पर मेरे को लगता है वो गलत है। पर हम यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं कि यार एक व्यक्ति को इस मुकाम पर ये सब करने की हिम्मत, व्यक्ति अपने आप लिख रहा है कि मैं तो कायर था, मैं डरपोक था, मैं शरीर से दुर्बल हूँ, मैं एक, मेरे बाप की 4 बीवियाँ थी, मैं चौथी बीवी की औलाद हूँ। इस बात को डंके की चोट पे कहना, मैं कैसे मेरे 13 साल की उम्र में शादी हो गई, कैसे मेरे अपने बच्चों के साथ संबंध खराब रहे, कैसे मेरे अपने सबसे बड़े बेटे हरीलाल के साथ मेरे संबंध खराब थे, कैसे मेरे असूलों और सिद्धांतों की वजह से मेरे बच्चे मेरे खिलाफ रहे, मैं उनके खिलाफ रहा, हमारे बीच में वो तालमेल नहीं बन पाया। इस सब चीज़ों को पब्लिकली बोलना। आज हम उस चीज़ की तारीफ करने की बजाय उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सोचो कभी कि आप एक छोटा सा सच नहीं बोल पाते हो। मैं कसिनो में जाता हूँ, इतने जुआरी मिलते हैं, उनके घरों में पता ही नहीं है, कहते हिम्मत ही नहीं बताने की। कितने लोग शराब पीते हैं, फिर आते टाइम घर पहुंचने से पहले पान खाते हैं ताकि घर में पता चले शराब पीने जो आम बात है, जो लीगल है, उसका सच नहीं बोल पाते अपने घर में अपनी पत्नी के आगे। तो एक इस नज़रिए से देखोगे तो आपको कि यार क्या आदमी था यार, कि मतलब जिसको कोई परवाह ही नहीं है, खोने का गम ही नहीं है जिसके पास। आपको ना खोने का मतलब सम्मान। ये जो सच के साथ प्रयोग किए हैं उसमें उनकी पूरी इमेज खराब हो सकती थी, प्रोबेबिलिटी थी, पर उन्होंने कहा यार वो होती है, वो मेरे को ये लगा, मैंने आपके आगे बताया, मुझे लगा। देखो हम लोग मानते हैं, कई लोग बोलते हैं ना हम तो ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी हो आप शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, क्योंकि हार्मोन्स के बदलाव हैं। आप नेचर को तो चैलेंज नहीं कर सकते ना, नेचर तो अपना काम करेगा आपके शरीर के अंदर, आपके विचारों में काम करेगा। फिजिकली आप भले ही अपने आप को ब्रह्मचारी मान के बैठे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत पहले ये मैंने किताब पढ़ी थी, इसलिए एग्जैक्ट घटनाओं का वर्णन तो नहीं है, पर जस्ट मैंने एक जिक्र किया कि
एक पर्टिकुलर मुद्दे पे मैं बाकी मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ क्या किया, उन्होंने भगत सिंह की फांसी में उनका क्या रोल था, पाकिस्तान के बनने में उनका क्या रोल था, जिन्ना के साथ क्या रोल था, नेहरू के साथ क्या रोल था, ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो एक हिंदुस्तान के सबसे ऊँचे ओहदे पर था, जिसके अंग्रेज और पूरी दुनिया सम्मान कर रहे थे, उस मुकाम पर भी उस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी के ऐसे राज खोले, अब ऐसे सच के साथ प्रयोग किए जो कि एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता। वो मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, मुकर जाएगा, पर वो ये नहीं कर सकता। ये इस नज़रिए से देखो बस आप। आज नेता सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पजामा पहन के पार्लियामेंट जाते हैं कि हम तो जी बिल्कुल सफ़ेद वाइट कॉलर लोग हैं, हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है। केस चल रहे हो भले ही रेप के, भ्रष्टाचार के, वो अलग बात है। एक्सेप्ट नहीं करते, हिम्मत नहीं है बोलने की। तो एक बार कोई किताब को लेके पढ़ना, भले ही आप इनके खिलाफ हो या नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखो, अगर आपको जो लोग इनको दुश्मन भी मानते हैं या सही नहीं भी मानते, गलत भी मानते हैं, तो भी अगर बात सही है तो बात सही है। बात किसने कही है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बात क्या कही है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये किताब को एक बार पढ़ोगे और आपके लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे, क्योंकि बहुत ऐसी प्रेरणादायक किताबें होती हैं। मतलब ये कि हमारे अंदर हिम्मत बढ़ती है ना, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप अपनी जीवन में काम तो कर रहे हो कुछ, पर उसको बोल नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इमेज के नाम पर, इज्जत के नाम पर। इसीलिए तो ऑनर किलिंग होती है, इज्जत। चलो, आपको कैसा लगा ये वीडियो? एक बार उस किताब को आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, या पढ़ चुके हो तो आपने क्या समझा, सीखा, उसके बारे में आप कमेंट करके बताना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।